राजधानी दिल्ली में छाया घना कोहरा, सर्द हवा के चलते कड़ाके की ठंड का भी कहर। घने कोहरे में अधिकतम 100 मीटर रही दृश्यता, कहीं कहीं पर जीरो विजिबिलिटी का करना पड़ा सामना। घने कोहरे के बावजूद हादसों को दावत देते नजर आए लापरवाह वाहन चालक। बैकलाइट का इस्तेमाल किए बिना तेज गति से जाता दिखा ट्रक। राजधानी दिल्ली में शीतलहर से लुढ़का पारा, रात करीब 4 डिग्री के सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। कोहरे के चलते 18 ट्रेनें रद्द। कड़ाके की ठंड से दिल्ली में एक शख्स की मौत की खबर। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में छाया घना कोहरा। हरियाणा के यमुनानगर में भी घनी धुंध से लोग बेहाल, सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को कुछ भी देख पाने के लिए करनी पड़ रही है खासी मशक्कत। घने कोहरे की वजह से रात के वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 73 पर आवाजाही बिल्कुल ठप सी दिखी, जगह जगह अलाव तापते दिखे लोग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कोहरे का बर्फा कहर, रेलवे लाइन पे खुले आसमान के नीचे रात गुजर बसर करते दिखे बेघर। मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर रेंगता दिखा ट्रैफिक, 50 मीटर देखना भी हो रहा था दूबर। राजस्थान के माउंट आबू में माइनस में पहुंचा पारा, ओस की बूंदें भी जमी नजर आई। चूरू में भी कड़ाके की ठंड। आज भारत दौरे पर आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद। गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि। दोपहर 1 बजे ओलांद चंडीगढ़ पहुंचेंगे, पीएम मोदी करेंगे रिसीव। करीब 2:30 बजे जाएंगे रॉक गार्डन। शाम 4 बजे ओलांद की मौजूदगी में होगी सीईओ फोरम, होटल ताज में आयोजित एक बैठक। चंडीगढ़ में ही बिजनेस समिट का आयोजन, 4:45 पर होगी बैठक। शाम 6:30 बजे ओलांद दिल्ली के लिए होंगे रवाना। शाम 7:25 पर पालम एयरपोर्ट पहुंचेगा विमान। आज बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव, मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह की फिर से होगी ताजपोशी। दिल्ली में सुबह 10 बजे से बीजेपी दफ्तर पर शुरू होगी प्रक्रिया। अमित शाह 11 बजे करेंगे नामांकन, 1:30 बजे तक शाह के नए कार्यकाल की घोषणा संभव। असहिष्णुता की बात कहने वाले फिल्मी दिग्गजों को काजोल की 2 टूक। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में कहा बॉलीवुड में कोई असहनशीलता नहीं। Fortunately, I have to say, the film industry is one place where we have no line, we have no barrier, we have no caste, no creed, no color, no difference, no intolerance. So. निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने कहा, भारत में असहिष्णुता का मुद्दा नहीं, मुझे अपनी बात कहने में कोई डर नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के बिगड़े बोल, पीएम नरेंद्र मोदी पर किया भद्र टिप्पणी। सबसे कमजोर सरकार बैठी हुई है, पाकिस्तान के आके घुटने टेक कर बैठे हुए। नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ कहेंगे आप उनको? ये मोदी जी के लिए कह रहा हूं मैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज मधुबन चौक और मुबारक चौक के बीच एलिवेटेड रोड का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11 बजे प्रशांत विहार में होगा उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली भावना अरोड़ा 27 जनवरी को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी सेना के पंजाब प्रभारी भावना ने खुद को बताया सीएम उम्मीदवार, कहा पंजाब में आपके खिलाफ लड़ूंगी चुनाव। आज आयकर के अपीलीय न्यायाधिकरण प्लैटिनम जुबली उत्सव में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मुख्य न्यायाधीश देंगे संबोधन। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा भी रहेंगे मौजूद। मुंबई एटीएस औरंगाबाद से पकड़े गए इमरान पठान नाम के संदिग्ध आतंकी को आज लाएगी मुंबई। इमरान से मिले सुराग पर गिरफ्त में आ सकते हैं कुछ और संदिग्ध। इमरान के बैंक खाते में विदेशों से पैसा के लेन देन का दावा। 26 जनवरी पर जम्मू कश्मीर में मंडरा रहे आतंकी खतरे के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। जम्मू पठानकोट और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जगह जगह नाकेबंदी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से शहर की ओर आने वाले कई रास्ते सील, पूरे इलाके में सीसीटीवी से निगरानी। उग्रवाद से प्रभावित त्रिपुरा में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ठाणे में मुंब्रा में आईएसआईएस आतंकी मुस्तफा शेख के खिलाफ स्कूली छात्रों का प्रदर्शन। हाथ में दिखे वी हेट आईएसआईएस, वी हेट टेररिज्म के प्लेकार्ड्स। मुंबई में संदिग्धों की तलाश में एटीएस की छापेमारी जारी। मझगांव में मोहम्मद हुसैन खान नाम के आईएसआईएस के संदिग्ध को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस।
मुंबई में एबीवीपी के माटुंगा स्थित दफ्तर में तोड़फोड़, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर आरोप। मुंबई में आज सचिन तेंदुलकर लॉन्च करेंगे दिग्गज खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रगान का एल्बम। सुबह 10 बजे होगा। मुंबई में अभिनेत्री आसिन ने दिया अपनी शादी का ग्रैंड रिसेप्शन। ऋषि कपूर, ढीनो मौर्य, सुष्मिता सेन समेत नजर आए बॉलीवुड के तमाम दिग्गज। दिल्ली से जुड़े गुड़गांव में गुड हाउसकीपिंग कार्निवल का आयोजन को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कोची मेट्रो के ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। एर्नाकुलम जिले के मुट्टम रेलवे स्टेशन पर आयोजित है कार्यक्रम। नाबालिग से रेप के आरोपी राजेंद्र नाम के शख्स को 10 साल की कठोर कारावास की सजा। राजस्थान के दौसा में जिला अदालत ने सुनाया फैसला। ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी जेडीयू विधायक सरफराज आलम पार्टी से निलंबित। पुलिस के साथ पूछताछ में सरफराज ने ट्रेन में बिना टिकट सफर की बात कबूली, लेकिन छेड़खानी की बात से किया इनकार। हैदराबाद विश्वविद्यालय की खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित वेमुला की जाति पर उठा सवाल। कुछ प्रमाण पत्रों के मुताबिक रोहित दलित नहीं पिछड़ा वर्ग के थे। रोहित की मां राधिका ने दी दलील, खुद को वंशानुगत तौर पर बताया एससी। कहा बाद में वडेरा परिवार में हुई परवरिश। तमिलनाडु के बिल्लुपुरम में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 3 छात्राओं ने किया सुसाइड नोट में कॉलेज प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। खुदकुशी करने वाली मेडिकल छात्राओं ने सुसाइड नोट में महंगी फीस और कॉलेज में असुविधाओं का किया जिक्र। बैंगलोर में एक तकनीकी विशेषज्ञ ने सीएम सिद्धरामैया को किया गाली भरा ट्वीट। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 16 जनवरी को नौकरशाह को सीएम के थप्पड़ मारने से थे खफा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बहरीन में विदेश मंत्री से की मुलाकात। कैदियों की रिहाई को लेकर दोनों देशों के बीच हुए समझौता। पाकिस्तान ने बादशाह खान यूनिवर्सिटी में हुए आतंकी हमले के केस में 4 लोगों किया गिरफ्तार। आतंकियों को मदद पहुंचाने का आरोप। बांग्लादेश के गाजीपुर इलाके में टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 5 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। अमेरिका में बर्फबारी और सैलाब का कहर। न्यू जर्सी में हर तरफ दिखा पानी पानी। ब्लूमबर्ग में बर्फबारी की आफत। हर ओर बिछी दिखी सफेदी। करीब 2 फीट ऊंची बर्फ की परत चपी।